हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, यह वीडियो आज की कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने सीटेट प्रीवियस ईयर कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर देखा है, उसको सोल्व किया है, तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि यह वीडियो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी आपके लिए। मैं आपको टॉपिक्स बताता हूं जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, सीडीपी के टैगवर्ड्स हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जितनी भी पेडागोजी आपके एग्जाम में आती है उन सभी के आपको टैगवर्ड देखने को मिलेंगे। 5 नंबर की आपकी 30 नंबर में 5 नंबर की आपकी साइकोलॉजी आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 25 नंबर लिखे हैं। मैथ में आपका 15 नंबर का पेडागोजिकल कंसेप्ट पूछा जाता है, उसके टैगवर्ड आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये इंग्लिश और संस्कृत दो भाषाएं ऐसी हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में अपने आप को समझता है कि मुझे नहीं आती। इसके भी आपको इतने आसान कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छा 15 में से 13 और 15 में से 13 दोनों भाषाओं में सही से स्कोर कर पाओगे। और ईवीएस के टैगवर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, अगर टोटल करते हैं हम इनको 5 सब्जेक्ट मिलाकर 1, 2, 3, 4 और 5, अगर संस्कृत या इंग्लिश को एक्सेप्ट भी करते हैं तो टोटल 76 नंबर आपके इंक्रीज होने वाले हैं सिर्फ इस वीडियो से। और आप वीडियो के एंड पे जाकर खुद बताओगे मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई, सबसे पहले आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण आपके लिए होता है प्रश्न की प्रकृति को समझना। प्रश्न की प्रकृति, इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है कि प्रश्न आपका पॉजिटिव है, प्रश्न आपका नेगेटिव है, या फिर प्रश्न में आपकी तुलना करने को पूछी गई है, मतलब तुलनात्मक ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन सर्वाधिक उत्तम है। ऐसे प्रश्न भी आपसे आते हैं। कीवर्ड से यदि आपको कोई भी ऑप्शंस को टिक करना है, राइट करना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन की प्रकृति को समझना। यहाँ पे आपको सीडीपी हिंदी और ईवीएस के, इस टाइम आपको सीडीपी हिंदी और ईवीएस के टैगवर्ड इसमें दिखाए जाएंगे। तो चलते हैं भाई अपने टॉपिक की तरफ। और फर्स्ट हमारा जो कीवर्ड है वह है श्रव्य दृश्य सामग्री। ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे, जिसमें एक में श्रव्य होगा, एक में दृश्य होगा और एक ऑप्शन में श्रव्य दृश्य दोनों होगा। इंग्लिश में होगा ऑडियो विजुअल एड्स या मटेरियल। आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके उसको राइट कर देना। बच्चा क्रियाशील हो, प्रगतिशील हो, ऐसा ऑप्शन मिल जाए, क्वेश्चन पॉजिटिव हो, बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। परियोजना कार्य देना, बच्चे की सक्रिय सहभागिता। यदि बच्चा आपके शिक्षण में, आपके कक्षा में सक्रिय है, एक्टिव है, तो वह जरूर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है। अवसर देना, प्रोत्साहन देना। अवसर देने में आप लोग ये मत कर देना कि नकल करने के अवसर देना, ठीक है। अवसर माने पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ही लगाना है आपको। दैनिक जीवन से जोड़ना, कोई भी शिक्षण है, कोई भी अधिगम है, यदि आप बच्चे के एक्सपीरियंस, बच्चे के दैनिक लाइफ से, दिनचर्या से जोड़ देते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाने वाला है, उसको कोई गलत कर ही नहीं सकता। यदि सीबीएसई एक बार को गलत भी कर दे तो नॉर्मलाइज करके उसको सही ही करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। हस्तपरक अनुभव या गतिविधि, प्रिंट समृद्ध माहौल। समावेशी शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है प्रिंट समृद्ध माहौल। इसके हिसाब में एक और ऑप्शन आता है बाला, BALA, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। जो आपकी मंजिल है, जो आपकी बिल्डिंग है, उसको बच्चे के शिक्षण के प्रति या शिक्षण के सहायक के रूप में प्रयुक्त करना। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स में बिल्डिंग्स पे, दीवारों पे ही कुछ कलाकारी दिखाई जाती है, चित्रकारी बनाई जाती है, जिससे बच्चों को सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे आता है प्रिंट समृद्ध माहौल, उसी के अर्थ में है। समावेशी शिक्षा, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा भारत में लागू कर दी गई है 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो चुकी थी। समावेशी शिक्षा का कोई भी ऑप्शन मिल जाए बिल्कुल पॉजिटिव कर देना। और एक प्रश्न जरूर आने वाला है, लिख के रख लो। कुछ भी समझ ना आ रहा हो, 4 ऑप्शन हो और कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो एक व्यापक ऑप्शन देख लेना। पॉजिटिव क्वेश्चन हो, व्यापक ऑप्शन देख लेना, जो 2 से 3 लाइन में लिखा हो, बिल्कुल पॉजिटिव कर देना आप लोग। ऑप्शन में सतत और व्यापक मूल्यांकन मिल जाए, CCE पैटर्न आपको मिल जाए, बिल्कुल पॉजिटिव है।
समाज सांस्कृतिक परिवेश बिल्कुल पॉजिटिव है, और अगर इसको रिलेट करने को कहा गया तो वाइगोत्स्की से रिलेट कर देना आंख बंद करके। खोजना और सीखना बच्चे के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। फील्ड भ्रमण करवाना, ईवीएस में यह आना ही आना एक बार आपका ऑप्शन, फील्ड भ्रमण के द्वारा सिखवाना बिल्कुल पॉजिटिव कर देना। वास्तविक अनुभव, नन्हे वैज्ञानिक खोजकर्ता, किसने कहा है तो भाई जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। अगर इससे अलग एक सिंपल ऑप्शन नन्हे वैज्ञानिक भी मिल जाए तो वो भी पॉजिटिव हो जाए, और कई बार ये ऑप्शन देखने को मिले हैं। छात्र केंद्र बिंदु, शिक्षक को केंद्र बिंदु मत बनाना, बाल को, जो बालक है छात्र है उसको केंद्र बिंदु बनाना है। स्वयं से करने की क्षमता, मातृभाषा या बहुभाषा, बहुभाषिक कक्षा हो या मातृभाषा हो बिल्कुल पॉजिटिव कर देना ऑप्शन में। ये आ गया नीचे ऑप्शन बहुभाषिक कक्षा जो मैंने आपको बताया। छात्र हमेशा बहुभाषिक होते हैं फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डबल स्टार मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे। एक चीज़ और, आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। रीडायरेक्ट होकर जरूर टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। एक बार खुद से भी इसको देख लोगे तो आप लोगों के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। छात्र हमेशा बहुभाषिक होते हैं, ये हो गया हमारा। 21 है खेल आधारित उपागम, खेल के द्वारा सिखाना बहुत पॉजिटिव है। खेल आधारित उपागम कर देना या खेल आधारित अधिगम आएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से बालक सीखता है, बिल्कुल पॉजिटिव है। सिर्फ आनुवांशिकता आ जाए गलत कर देना, सिर्फ वातावरण आ जाए वो भी गलत कर देना। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया। त्रुटि अधिगम का ही हिस्सा है, त्रुटि होने पर बच्चे को डांटा नहीं जा सकता। मौखिक रूप से सुनना, बच्चे की अगर अभिव्यक्ति को आपको विकसित करना है तो उससे मौखिक रूप से सुनना, ये आपका भाषा का प्रश्न है, हिंदी में देखने को मिल जाएगा। समाज, सामाजिक परिवेश या निकटतम परिवार के सदस्यों से या परिवार से सीखना बिल्कुल पॉजिटिव है। और प्राथमिक विद्यालय जो बच्चे का होता है वह परिवार ही होता है, आप सबको पता है। बिना बोझ के सीखना बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। चलिए भी, तो अब चलते हैं अपने रेड मार्क की तरफ। जो रेड कारपेट है ये बिल्कुल नेगेटिव है। केवल, मात्र, ही या सिर्फ, जिसको इंग्लिश में सिर्फ ओनली कहते हैं, वो गलत है। बच्चे खाली बर्तन होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि भाई बच्चा तो बहुभाषिक होता है। शिक्षक एक बार को बहुभाषिक नहीं होगा लेकिन बच्चा बहुभाषिक होता है, तो कोरी स्लेट तो हो ही नहीं सकता है ना। कंठस्थ करना, याद करना, रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना, स्मरण करना, सब शब्द आपके नेगेटिव हो जाते हैं। अनिवार्यता, किसी भी चीज की, पढ़ने की अनिवार्यता, लिखने की अनिवार्यता, सीखने की अनिवार्यता, अनिवार्यता प्राथमिक स्तर पे बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। चाहे कितना ही पॉजिटिव कीवर्ड हो, यदि उसके साथ अनिवार्यता शब्द जुड़ जाएगा ना, नेगेटिव कर देना आप लोग। वैज्ञानिक शब्दावली या तकनीकी का प्रयोग प्राथमिक स्तर पे बिल्कुल नेगेटिव। व्याकरण के माध्यम से सिखाना बिल्कुल गलत। कठोर अनुशासन करना, दंड देना, शिकायत करना, डांटना बिल्कुल नेगेटिव है। कंपैरिजन करना, भेदभाव, मतलब एक सामान्य बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा, इन दोनों में भेदभाव उत्पन्न करना समावेशी शिक्षा का खंडन करता है, तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट है फ्रेंड। तुलना करना, कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है। उच्च कक्षा या परीक्षा के लिए तैयार करना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। व्यवसाय, रोजगार के लिए तैयार करना, तो भाई 1 से 5वीं क्लास में आप क्या रोजगार के लिए बच्चों को तैयार करोगे, आप खुद बताओ, है ना, नहीं कर सकते ना, तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। व्याकरण पर जोर देना बिल्कुल नेगेटिव है। अच्छे अंकों की प्राप्ति हेतु पढ़ाना बिल्कुल नेगेटिव है। जैसे अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे के अच्छे नंबर आने चाहिए, उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। एनसीएफ इसको नेगेटिव मानता है, गलत मानता है। औपचारिक भाषा का प्रयोग, विशेष कक्षाओं में भेजना, पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम, पाठ्य पुस्तक पर ही आधार करके आपका अधिगम करवा दीजिए, गलत है। नहीं, छात्र पर आधारित करके अधिगम होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में लिखा हो औपचारिकताओं के अनुसार, लेकिन आपको बच्चे को कई विधियों के अनुसार सिखाना होगा। प्रिंट समृद्ध माहौल देना होगा बच्चे को, बच्चों के अनुभवों से अपने अधिगम को
जोड़ना होगा, ठीक है। तो औपचारिकता बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए प्राथमिक स्तर में। शिक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, एकल भाषिक कक्षा होनी ही नहीं चाहिए, बहुभाषिक कक्षा होनी चाहिए जिसमें मध्यस्थ किसको बनाया जाना चाहिए, तो बच्चे की मातृभाषा को मध्यस्थ बनाया जाना चाहिए। त्रुटि करना, यदि शिक्षक कहते हैं कि गलत है तो वह शिक्षक ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। त्रुटि करना गलत नहीं है। त्रुटि करता हुआ यदि बच्चा पाया जाता है तो समझो बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है, सीखने में प्रयत्नरत है। निबंध लिखवाना बिल्कुल नेगेटिव है। भाई ट्यूशन पढ़वाना बिल्कुल गलत है। ट्यूशन जैसा कोई शब्द अगर आपको मिल जाए ऑप्शन में, क्वेश्चन पॉजिटिव हो, बिल्कुल गलत कर देना, और क्वेश्चन नेगेटिव हो और ट्यूशन शब्द मिल जाए तो उसको ही पकड़ लेना, ठीक है, क्योंकि ट्यूशन शब्द इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है। बच्चों पर बोझ डालना गलत है। हाँ जी, तो अब चलते हैं अपने गणित शिक्षा शास्त्र की तरफ। बहुत ही ज़्यादा कमेंट मेरे पास आए कि सर गणित पर एक वीडियो जरूर बनाओ जो गणित पेडागोजी को कवर करे। तो देखो भाई, एक वीडियो ये है आपकी जो कीवर्ड्स को लेकर है। पॉजिटिव कीवर्ड पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर हम चलेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स की तरफ। वीडियो लेंदी हो सकती है, मैं खुद कह रहा हूँ वीडियो लेंदी हो सकती है, पर फ्रेंड थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना यदि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनों और प्रणाली का प्रयोग करना, प्रिंट समृद्ध माहौल का यूज करना, माहौल बनाना, वातावरण अच्छा करना बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। विवेचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन बहुत पॉजिटिव है। विवेचन माने चिंतन करना, प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित करना, ये सब ऑप्शन आपको दिखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में यही ऑप्शंस की भरमार मिली है। रसहीन या अमूर्त विषय है क्या? गणित। गणित एक रसहीन और अमूर्त विषय। रसहीन एक नेगेटिव नहीं है भाई, रसहीन एक पॉजिटिव वर्ड है और रसहीन ही गणित विषय माना जाता है और अमूर्त विषय। तर्कात्मक कौशलों का विकास करना और समस्या समाधान कौशलों का भी विकास करना बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। गणितीय अवधारणाओं को समझाना बच्चों को, बच्चे में गणितीय भाषा का विकास करना, सृजनात्मकता का चिंतन जो होता है बच्चे में उसका विकास करना या सृजनात्मक चिंतन का विकास करना बिल्कुल पॉजिटिव है। अभी मैंने आपको बताया समस्या समाधान कौशलों का विकास करना। चलिए और ऊपर चलते हैं भाई, ये इधर आते हैं। गणित पद्धति व्यवहारिक होनी चाहिए। औपचारिकता तो आप भूल जाइए, प्राथमिक स्तर का पेपर यदि पेपर 1 दे रहे हो, औपचारिकता तो बिल्कुल नेगेटिव कर देना देखते ही। हर चीज व्यवहारिक होनी चाहिए बच्चों के लिए। और बल्कि मैंने देखिए साइंस में भी यही आपको समझाया था कि साइंस की जो पाठ्य पुस्तक है, एनसीएफ कहता है कि साइंस की पाठ्य पुस्तक भी व्यवहारिक होनी चाहिए, है ना। तो व्यवहारिकता तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। आगमन विधि का प्रयोग बिल्कुल पॉजिटिव है। पाठ्य पुस्तक संदर्भ युक्त होनी चाहिए। विश्लेषण विधि तर्क प्रधान विधि है। पेपर 2 यदि आपकी तैयारी कर रहे हो, मैथ सब्जेक्ट आपने चुना है उसमें, तो भाई विश्लेषण विधि जरूर आएगी और विश्लेषण विधि तर्क प्रधान विधि कहलाई जाती है। शिक्षण को दैनिक जीवन से जोड़ना, नए नए अनुभव प्रदान करवाना, ये मैथ देखो पेडागोजी सभी एक सी है, कुछ भाषाओं में चेंजेस आ जाती है उसमें। सुव्यवस्थित और स्पष्ट करना किसी भी अधिगम को। शिक्षक की भूमिका देख लेते हैं पॉजिटिव में कैसी होनी चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़े कौन? शिक्षक। अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। समझ और योग्यता उसमें होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। संयम, भाई ये बहुत पॉजिटिव है। धैर्य और सहनशीलता या संयम और सहनशीलता, ये आपका कई बार मैंने देखा, और सिर्फ सीटेट में नहीं, आपका मैंने टारगेट जो एग्जाम होते हैं केवीएस, सुपर टेट, DSSB स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम, उसमें मैंने ये देखा ही है ऑप्शन, धैर्य और सहनशीलता, ये आपका ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, शिक्षक में होना ही चाहिए, देखिए, है ना। अब देख लेते हैं कुछ अपने नेगेटिव पॉइंट्स को। केवल शिक्षक गलत है। कंठस्थ, याद, स्मरण रटना बहुत बार पढ़ा है हमने इसको। नियम और संकल्पनाओं का कठोरता से पालन करना, कठोर अनुशासन दिखाना क्लास में बिल्कुल नेगेटिव है। गणित के लिए तैयार करना, देखिए गणित के लिए तैयार करना या बच्चों को उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना या परीक्षाओं के लिए तैयार करना बिल्कुल गलत हो जाता है। कठोर अभ्यास से सिखाया जाना चाहिए, अनिवार्यता है सिखाए जाने की, गलत है। लड़कियां जो होती है लड़के के प्रति कमजोर होती हैं, भाई रूढ़िवादिता धारणा से तो बिल्कुल बच के ही रहना है। जवाब देने में सटीकता बिल्कुल नेगेटिव। लैंगिक भेद या पक्षपातपूर्ण व्यवहार, समावेशी कक्षा है तो इसमें किसी भी तरह का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए और लैंगिक भेद तो होने ही नहीं चाहिए क्योंकि रूढ़िवादी धारणा से हमें अलग रहना है।
गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी, उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना, रैंक और ग्रेड देना, ये बिल्कुल नेगेटिव है कि ए बी सी, ये बच्चा हमेशा ए ग्रेड लाता है, बच्चा हमेशा बी ग्रेड लाता है, बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। गणित की पाठ्य पुस्तक सरल और रंगीन नहीं होनी चाहिए भाई। अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरल और रंगीन तो शब्द पॉजिटिव है तो इसको राइट कर दो। नहीं, गणित की पाठ्य पुस्तक चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए बच्चे के लिए, सरल और रंगीन तो होनी ही नहीं चाहिए। चाहे तो आप लोग इसका प्रीवियस ईयर में भी उठा के देख सकते हो, ऐसा ही आपका दिखाया जाएगा। केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव है। मोटी और बड़ी होनी चाहिए या उच्चतर पेपर की होनी चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाता आपका। तो भाई ये थे आपके मैथ के कीवर्ड। सीडीपी, हिंदी और ईवीएस के कीवर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैथ के कीवर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपना संस्कृत और इंग्लिश कीवर्ड्स की तरफ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने संस्कृत शिक्षण शास्त्र की तरफ। इसमें कीवर्ड्स हम समझने से पहले थोड़ा सा देखेंगे। यदि ये कीवर्ड्स आपको ऑप्शंस में दिखें और प्रश्न पॉजिटिव हो तो इन्हें ही मार्क करना। भाई कीवर्ड्स क्या है? पहला है आपका प्रोत्साहनम या छात्रान प्रोत्साहित। प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उद्देश्य होने चाहिए आपके अधिगम के रचनात्मक कलनस्य, मतलब रचनात्मकता का विकास करना बच्चे में, है ना। नोन्नतिकरण, बोध माने ज्ञान प्रस्तुत करना, बच्चों में ज्ञान का सृजन होना चाहिए आपके अधिगम के द्वारा, ये आपका उद्देश्य है। अर्थावबोधनम, मतलब अर्थ का बोध हो। बाल केंद्रित शिक्षा हो आपकी। छात्रांश सृजनात्मक विकास से, छात्र का सृजनात्मक विकास होना चाहिए। फ्रेंड, ये संस्कृत के शब्द हैं तो थोड़े आपको अटपटे से जरूर लगेंगे, लेकिन यही सेम शब्द आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव क्या हो सकता है ना। ये सेम शब्द आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप लोग इनसे राइट कर दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार जरूर देखना, और पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको एक बार खुद से भी समझ लेना। ज्ञानस्य विद्यालयात् बहि जीवनेन सह संबंध स्थापनन, आप समझ रहे होंगे, विद्यालय का जो ज्ञान है, विद्यालय का जो अधिगम है, उसको बाहर के बही माने बाहर के जीवन के साथ सह संबंधित करना, को रिलेशन बैठाना। छात्र केंद्रित अवसर प्रदानम, भाषा प्राचुर्यम वातावरण, भाषा की क्लास हो उसमें भाषा का प्रचुर वातावरण ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, नेगेटिव हो जाता है। मातृभाषा है शिक्षण से बहुभाषिकता, बिल्कुल पॉजिटिव है। जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया था, मातृभाषा और बहुभाषिकता पॉजिटिव है, ऐसे यहाँ पे मातृभाषा या शिक्षण से थोड़ा सा देखिए चेंजेस हो जाती है, लेकिन शब्द आपके वही रहते हैं। प्रत्येकम बालस्य भाषाधिग्रहण से जन्मजात शक्ति अस्ति, मतलब जो बच्चा है भाषा ग्रहण करने की जो क्षमता है उसमें जन्मजात होती है, इसीलिए बच्चों को कोरी स्लेट नहीं कहा जाता। ठीक है, किसने कहा है भाई? नोम चोम्स्की ने कहा है। प्रश्न आना ही आना है, चाहे आपका इंग्लिश में पूछ ले, हिंदी में पूछ ले या संस्कृत में पूछ ले, एक प्रश्न आपका नोम चोम्स्की जरूर घेरेंगे। नोम चोम्स्की से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भावस्य या सामाजिक भाव विनिमय, ये सामाजिकता से ही है और आपका वाइगोत्स्किन से रिलेट कर देना इसको। सामाजिक संवाद अस्ति आ जाए या सामाजिकम भावस्य आ जाए या फिर आपका सामाजिक भाव विनिमय आ जाए, सबसे ज्यादा आपका आएगा सामाजिक संवाद है, इसको पॉजिटिव कर देना। तीनों ही पॉजिटिव है आपके, अभी मैं पॉजिटिव कीवर्ड समझ रहे हैं हम। स्वानुभूति प्रकटनात्र छात्रान अवसरे ददात, खुद से समझना, स्वानुभूति खुद से समझना, इसके अवसर यदि आप दे रहे हो तो इससे ज्यादा तो पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं सकता फ्रेंड, है ना। कोई पॉइंट यदि समझना है तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, कमेंट में आपको मैं रिप्लाई देकर समझा दूंगा। नहीं अगर समझ आएगा फिर भी तो एक वीडियो ही बना देंगे छोटी सी। प्रगतिशील शिक्षा से शिक्षायाम, बहुत पॉजिटिव है प्रगतिशील शिक्षा। पाठ है रुचिवर्धनम, जो पाठ है रुचिवर्धनम मतलब रुचि वाला होना चाहिए, बच्चों को रुचि है जिसमें विभिन्न गतिविधियों के द्वारा समझाना, पॉजिटिव हो जाता है। सुव्यवस्थित प्रयोग होना चाहिए क्लास में। विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूपम, विद्यार्थी की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप ही शिक्षण होना चाहिए। विभिन्न संदर्भेषु शब्दानाम प्रयोग, अलग अलग संदर्भ में शब्दों का प्रयोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। छात्र स्वनुभवाधारेण, अपने अनुभव से सीखना या अपने अनुभव प्रस्तुत करना, जहां भी आपका स्व शब्द मिल जाए, स्व माने स्वयंता से, संस्कृत में स्व का अर्थ होता है स्वयं, जहां भी ये शब्द मिल जाए क्वेश्चन पॉजिटिव हो राइट कर देना आप लोग।
परस्पर विचार विमर्श, संवाद स्थापित करना, परस्पर स्वपढ़ानुगुणम, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेंड, खुद से पढ़ना, खुद से समझना, बिल्कुल पॉजिटिव। मैंने आपको बताया स्व शब्द जहां मिल जाए पॉजिटिव कर देना। अंतः क्रिया, परस्पर संवाद या भावानुगुणम, स्वमेव अभिव्यक्ति कुर्यु, मतलब अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना। स्व आगे ना यहाँ भी देखिए, संस्कृत में स्व शब्द को पकड़ ही लीजिए आप लोग, मैं बताऊं। आगमनात्मक पद्धति, आगमन विधि जो है उसी से एक पद्धति तैयार हुई है, आगमन विधि जिसको कहते हैं, ठीक है, आगमन पद्धति, ये पॉजिटिव कर देना। हिंदी में हम लोग आगमन विधि कह देते हैं मैथ में, और ये लोग संस्कृत में आपको आगमन पद्धति नजर आएगा। ज्ञान अर्जनम प्रश्ने समयानाम समाधानस्य प्रयास, जो बच्चा है प्रश्न को सोल्व करने की यदि प्रयत्न करता है, प्रयास करता है तो बिल्कुल पॉजिटिव है। ज्ञान का अर्जन करता है तो बिल्कुल पॉजिटिव है। विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदु नाम अभ्यास, अलग अलग संदर्भ में, तरह तरह के संदर्भ में पाठ्य बिंदु को समझाना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। कहते हैं ना संदर्भ प्रयुक्त वातावरण, तो वही होता है यहाँ पे। व्यापक शब्द की अगर तरफ आपको लेकर जाए तो बिल्कुल पॉजिटिव कर देना। प्रेरित वह, मतलब अर्थात प्रेरित करना, पॉजिटिव है। सतत मूल्यांकन रूपेण सीसी पैटर्न, तो पॉजिटिव होना ही होना है आपका फ्रेंड। हाँ, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, यदि आपको संस्कृत बिल्कुल भी समझ नहीं आती है तब प्रश्न की प्रकृति कैसे पहचानें, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है प्रश्न की प्रकृति को पहचानना। यदि आप प्रश्न की प्रकृति को पहचान लेते हो तो भाई 25% तो आपने वही एग्जाम को सोल्व कर लिया। यदि प्रश्न को समझ जाते हो कि प्रश्न पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर तुलनात्मक है। तो यदि आप बिल्कुल भी ना समझ पाए तो एक छोटी सी ट्रिक है, इसको देख लेना। यदि क्वेश्चन में अस्थि आता है तो 90% चांस है कि क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। यदि क्वेश्चन में अस्थि शब्द मिल जाए तो 90% चांस है क्वेश्चन पॉजिटिव ही होगा आपका, और नास्ति शब्द मिल जाए तो चांस है आपका कि क्वेश्चन नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। यदि संस्कृत बिल्कुल भी ना आती हो तब मैं आपको ये बता रहा हूं। तो नेगेटिव कीवर्ड्स की तरफ चलेंगे। पथ से अलग करना, भ्रष्ट करना, पथ भ्रष्टान, मतलब शिक्षक से विश्राम भवति, विश्राम करने के लिए शिक्षक कक्षा में नहीं जाते हैं, पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए जाते हैं, तो विश्राम करना नेगेटिव है। केवलम गलत है। लेखन से प्रक्रिया लक्ष्यम, लेखने, जो लिखना है उसकी प्रक्रिया का लक्ष्य बहुत बार पूछा गया है। सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग नहीं, सुंदर हस्ताक्षर के लिए लिखना कभी नहीं सिखाया जाता। अगर हमारे अक्षर, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ही आपको एक उदाहरण देता हूँ, माना मेरी राइटिंग खराब है तो क्या मुझे पढ़ना नहीं आता? ऐसा नहीं हो सकता। राइटिंग खराब है तो पढ़ना नहीं आता, ऐसा तो कह ही नहीं सकता कोई। तो भाई जो इसका लेखन से प्रक्रिया का जो लक्ष्य है वह अभिव्यक्ति प्रस्तुत करवाना होता है, ना कि सुंदर हस्ताक्षर करवाना। शुद्ध वर्तन्याम व्याकरण च, व्याकरण को पढ़ाना, शुद्ध वर्तनी का यूज उसमें करवा देना प्राथमिक स्तर पे नेगेटिव हो जाता है। कंठस्थीकरणम रटनाभ्यास कारणेन या रटनाभ्यासस्य, बिल्कुल नेगेटिव है। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। आलंकारिक भाषा प्रयोगस्य, बिल्कुल गलत है। अलंकार का प्राथमिक स्तर पे नहीं, नेगेटिव। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रितम स्यात्, बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है आपका। पाठ्य पुस्तक के केंद्रित कर दो, नहीं। शिक्षक के केंद्रित भी नहीं, बालक के केंद्रित आपका अधिगम शिक्षण चलना चाहिए और कक्षा भी आपका बाल केंद्रित होनी चाहिए। हाँ भाई, तो 9th ऑप्शन है कठोर अनुशासन विधि, बिल्कुल नेगेटिव है। दंड गलत है, शिकायत करना गलत है। उत्तीर्णताय अनुत्तीर्णताय निर्धारणम, बच्चा पास हो जाता है, ये बच्चा फेल हो जाता है, ये बच्चा पास होगा या फेल होगा, पहले से ही उसकी वो कर देना गलत हो जाता है। ये ऑप्शन मिलेंगे ना, बिल्कुल नेगेटिव कर देना आप लोग। संबद्ध सूत्रणाम रटनम, रटनम तो वैसे ही गलत है और वो भी उसमें आपको फॉर्मूलाज रटने, नेगेटिव हो जाता है। यादस्य करोति व्याकरणस्य ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान पाने बच्चे नहीं जाते विद्यालय में। विद्यालय में बच्चे अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने जाते हैं और विभिन्न संदर्भ प्रयुक्त ज्ञान सीखने जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, विभिन्न संदर्भ प्रयुक्त बहुत पॉजिटिव हो जाता है आपका, जिसमें चारों कौशल आते हैं, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना। चारों कौशल का ही विकास एक साथ होगा तो पॉजिटिव है। सिर्फ एक कौशल पे फोकस किया जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नियमानाम स्मरण, गलत है फ्रेंड, बिल्कुल गलत है। प्रोत्साहनम न प्रयच्छति रचनात्मक चिंतन न पोषति, ना शब्द जो है बिल्कुल नेगेटिव और ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा।
अधिकाधिकम अभ्यासम कुर्यु, अभ्यास अधिक से अधिक अभ्यास करवाना, नहीं, बिल्कुल नेगेटिव है। स्टूडेंट सोचते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाता है, अधिक से अधिक प्रयास करने से तो बच्चा सीखेगा, नहीं फ्रेंड, अधिक से अधिक कोई भी चीज़ होगी वो आपका लिमिट क्रॉस करेगी तो नेगेटिव हो जाएगी। लिमिट क्रॉस किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका शिक्षण ही क्यों ना हो। शिक्षण भी यदि अधिक से अधिक करवाया जाता है तो बिल्कुल नेगेटिव है आपका, ठीक है। चलिए तो चलते हैं भाई अपने इंग्लिश टॉपिक की तरफ। अब इंग्लिश के कीवर्ड्स तो बहुत ही केयरफुली होकर समझना है। इंग्लिश के कीवर्ड जो भी इंग्लिश भाषा को चुने हैं यहाँ पे, पॉजिटिव कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज, अवसर देना, बिल्कुल पॉजिटिव है। प्रिंट प्रोस्पीरियस एनवायरनमेंट, प्रिंट समृद्ध माहौल, पॉजिटिव है। ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। हाँ, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, भाई जो आपकी इंग्लिश भाषा है वो ग्लोबल भाषा है, ग्लोबल लैंग्वेज है, इसको आप लोग नेगेटिव मत कर देना, ठीक है, यूनिवर्सल मत कह देना उसको। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे और भी नेगेटिव जो कीवर्ड्स आएंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो इंग्लिश है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल लैंग्वेज वाला ही ऑप्शन राइट करना, जो कि दिया जाएगा अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नॉम चोम्स्की बिल्कुल पॉजिटिव है यहाँ पे। चाइल्ड इज मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिक होते। देखिए फ्रेंड, सब वही शब्द हैं, लोट फेर के सब आपको वही शब्द मिलेंगे, लेकिन इनके जो आपका वर्ड है, जो इनका स्ट्रक्चर है, ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में कन्वर्ट होता चला जाएगा, बाकी आपके अर्थ सबके वही हैं। गैस द मीनिंग इन कंटेंट, खुद से मीनिंग को समझना, गैस करना, बहुत पॉजिटिव है, इससे बच्चे का सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। द मेथड ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, बिल्कुल पॉजिटिव है। शुड बी यूज टू टीच ग्रामर, यदि ग्रामर सिखाना ही चाहते हैं तो ग्रामर सिखाने के लिए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का यूज होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव है, कीवर्ड देखने को मिलेगा। मल्टीलिंगुअल क्लास, पॉजिटिव। अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट, सहभागिता के अवसर देना, मतलब खुद से बच्चा कर सके, है ना, इस टाइप का। लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, फ्रेंड ये ऑप्शन आपको जहां भी मिले और जो कि मिलने ही वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा, लिसनिंग देन रिस्पॉन्डिंग, बिल्कुल पॉजिटिव कर देना, मतलब सुना बच्चे ने, फिर बच्चे ने प्रतिक्रिया दी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये। इससे ज़्यादा पॉजिटिव मुझे कुछ नहीं लगता। देखिए अगर मैं खुद अपना बताऊं तो लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे लगता है, क्योंकि छोटे स्तर में बच्चे अक्सर सुनते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, शर्माते हैं, जो भी उन्हें डर होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत पॉजिटिव है। विजुअली चैलेंज, चाइल्ड कैन टीच लर्न ऑडियो सीडी के माध्यम से यदि बच्चा सीखता है, विजुअली चैलेंज, बहुत पॉजिटिव है ऑप्शन। पोएट्री टीचिंग इज जनरली मीन फॉर इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, जो पोयम है, जो कविताएं हैं, उनको पढ़ाने का जो एक उद्देश्य कह सकते हैं यहाँ पे, उद्देश्य जो होता है, उनका अर्थ जो होता है, जनरली माना जाता है कि वे इंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन के लिए पढ़ाई जाती हैं, जिससे बच्चा क्लास में बोर ना हो, आनंद की अनुभूति होती रहे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, बहुत पॉजिटिव। परिस्थितियों के साथ जोड़ देना, जो जिंदगी है, जो दुनिया है, उसकी परिस्थितियों के साथ जोड़ देना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, को रिलेशन विद लाइफ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जहाँ भी रिलेट कर देना, उसके अनुभव हो, उसकी लाइफ हो, उसकी दैनिक दिनचर्या हो, या खुद बालक हो, उससे संबंधित कर देना अपने शिक्षण को, अपने पाठ्यक्रम को, अपनी शिक्षा को, वट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाने वाला है। एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस या अप्रोच, जो एक्विजिशन है, जो अर्जन करना है, वह नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी प्रयास करना नहीं पड़ता। अ गुड टीचर इज, आपको गुड टीचर बनना है तो इसको जरूर पढ़ना। अ गुड टीचर इज गिव्स अ चाइल्ड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, यदि बच्चा एक बार में नहीं सीखता है तो दो बार में नहीं सीखता तो 3 बार, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी देखो। अगर आपको अच्छा शिक्षक बनना है तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करने होंगे। ये नहीं कि हमने तो एक बार में सीख लिया था जब हम बच्चे थे, अब ये बच्चा 2 बार में भी नहीं सीख पा रहा तो गलत है, ऐसा नहीं है भाई। कोई किसी की क्षमताएं कुछ होती है, किसी की क्षमताएं कुछ होती हैं। आपको ज़्यादा पर्याप्त अवसर देने हैं बच्चों को, पर्याप्त मात्रा में। ये भी नहीं कि हद ही पार कर दें, अवसर ही देते चले जाएं, वो भी गलत है। सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वाइगोत्स्की ने दी है, बिल्कुल पॉजिटिव है। और हेल्प किस में करते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में, बच्चे के भाषा विकास में मदद करवाती है ये विधि। TLM फॉर
फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल पॉजिटिव है। जो शिक्षण, जो आपका भाषा शिक्षण होता है, उसकी प्रक्रिया में सहभागिता निभाती है या कहीं सहायता प्रदान करती है। कौन? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी सामग्री होती है। पोर्टफोलियो फॉर असेसमेंट, आकलन के लिए पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है, पॉजिटिव कर देना। पोर्टफोलियो आएगा तो असेसमेंट राइट कर देना, और असेसमेंट आएगा तो पोर्टफोलियो राइट होगा। बस इनसे अलग कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यार सीटेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता। होपलेस बिल्कुल भी मत होना, अपने एग्जाम में होपलेस बिल्कुल भी मत होना। अगर होपलेस हो गए तो सब कुछ भूल जाओगे यार। लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पे लर्निंग से आ से रीडिंग से है, LSR और W, 4 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यूजिंग मदर टंग, जो मातृभाषा है, और मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट बरकरार रखना, रुचि, अभिप्रेरणा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं भाई नेगेटिव, रेड कारपेट की तरफ। बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है यहाँ पे, इंग्लिश इज अ फर्स्ट लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। मैंने बताया था ना, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ना कि आपका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, पहली भाषा इंग्लिश नहीं है, और आपका फॉरेन भाषा भी है नहीं है, ग्लोबल लैंग्वेज है। चाइल्ड इज अ मोनोलिंगुअल और बायलिंगुअल, चाइल्ड इज अ मल्टीलिंगुअल, चाइल्ड जो है बहुभाषिक है, ना कि एक भाषिक और द्विभाषिक। कंपेरिजन बिटवीन चाइल्ड्स एंड चिल्ड्रंस, बच्चों में आपसे तुलना करना नेगेटिव हो जाता है। स्कोर देना, ग्रेडिंग करना बिल्कुल नेगेटिव है। नोइंग द ग्रामर रूल्स, ग्रामर को सिखाना है तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से ही सिखाओगे। रूल्स को, नियमों को याद करवाओगे, जानने को कहोगे, पढ़ने को कहोगे तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, प्राइमरी लेवल पे खासतौर से। कंप्लेन करना पेरेंट्स को या प्रधानाचार्य को, नेगेटिव। एज अ शिक्षक आप बच्चे की कंप्लेंट करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शंस की अगर हम तरफ देखें तो पनिशमेंट, दंड देना बिल्कुल नेगेटिव है। एक बार को अनुशासन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कठोर अनुशासन और दंड देना बिल्कुल नेगेटिव होंगे आपके। अनुशासन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब वह शिक्षक भी खुद अनुशासन में रहता है। ऑप्शन में आपको देगा कि शिक्षक और छात्र दोनों ही अनुशासन का पालन करें, तब आपका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन सिर्फ शिक्षक का अनुशासन, जो बालक है वही अनुशासन का पालन कर रहा है, नेगेटिव है। बालक को कठोर अनुशासन में रखा जा रहा है, नेगेटिव है। बालक को दंड देकर, डांट कर, ऐसा कुछ है, बिल्कुल नेगेटिव है। ओनली बिल्कुल गलत है। रोट मेमोराइजेशन, याद करना, रट्टा मारना, स्मरण, ये 2-3 शब्द तो इतने दिमाग में बैठ गए कि ये शब्द देखते ही गलत कर दोगे आप लोग। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन गलत है। फॉर्मल लैंग्वेज एजुकेशन, औपचारिकताएं, गलत है। कहाँ पे? प्राइमरी लेवल पे। व्यवहारिक होनी चाहिए, आपका जो शिक्षण है व्यवहारिक होना चाहिए। प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, मैंने आपको बताया था उच्चतर कक्षा की पढ़ाई करना या परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाना बच्चों की, नेगेटिव है। परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं करेंगे आप, बच्चों के लिए परीक्षा को तैयार करेंगे, फर्क है। देखिए, परीक्षा को मुख्य बिंदु रख के बच्चों को तैयार कर रहे हो, गलत है। लेकिन बच्चों को मुख्य बिंदु रख के परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हो, पॉजिटिव है। डिस्करेज, हतोत्साहित करना, बिल्कुल नेगेटिव है फ्रेंड आपका। हतोत्साहित तो करना ही नहीं किसी भी चीज के लिए। और भाई लास्ट टैग वर्ड जो हमारी इस वीडियो का है वो है डिलीवर टू स्पेशल क्लासेज। जब समावेशी शिक्षा हो गई है भारत में लागू, तो फिर किस मतलब से एक टीचर स्पेशल क्लास में बच्चों को भेजेगा? भाई वही क्लास स्पेशल भी है और वही क्लास नॉर्मल भी है, क्योंकि समावेशी शिक्षा हो चुकी है। और समावेशी शिक्षा का अर्थ है एक ही छत के नीचे, एक ही पाठ्यक्रम द्वारा, एक ही शिक्षक सभी बच्चों को अध्ययन या अधिगम करवाए। सभी बच्चों में आपका पिछड़ा वर्ग भी आता है, सामान्य वर्ग भी आता है, प्रतिभाशाली वर्ग भी आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी फ्रेंड। यदि कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है तो जरूर यार कमेंट करके मेंशन करना, क्योंकि अभी हम पे 2 से 4 घंटों का कुछ समय है। कोई भी अगर टॉपिक कुछ लगेगा मुझे कि हाँ यार इस पर वीडियो बनानी चाहिए जो कि छूट गई है, हम उस पर छोटी सी वीडियो जरूर बना देंगे, जिससे आपके 1-2 नंबर की तो हेल्प हो ही जाए। इस वीडियो को देखना 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी बार आप समझ सकते हो वीडियो को देखना। टेलीग्राम पर PDF शेयर कर दिया जाएगा फ्रेंड आपको। जैसे ही वीडियो अपलोड हुई है वैसे ही आपका टेलीग्राम पे भी PDF शेयर कर दिया गया है। टेलीग्राम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रोवाइड किया गया है। रीडायरेक्ट होकर टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड करना और खुद भी उसको 1 आध बार देखना।
वीडियो देखने से मतलब नहीं, पीडीएफ को भी एक दो बार देखना, क्योंकि खुद देखोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ये सब चीज़ें, और फिर आप बिल्कुल भी होपलेस नहीं हो। और यार बिल्कुल भी होपलेस तो होना ही मत एग्जाम में, क्योंकि अगर होपलेस हुए तो आप लोग याद कराया पढ़ा पढ़ाया सब भूल जाओगे। तो होपलेस मत होना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एक अच्छी खुशखबरी लेकर आना 31 को, जो भी फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर, जो भी पेपर आप लोग दे रहे हो, उसके बाद एक अच्छी खुशखबरी लेकर आना कि हमारा पेपर अच्छा गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।